नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में जेपीसी की वक्फ बिल पर जो रिपोर्ट बनी थी उसे पेश कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जेपीसी के जो चेयरमैन है और बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल वो इस बिल को लोकसभा में भी आज पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि यहां पर भारी हंगामा हो रहा था। लेकिन हंगामे से पहले राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है उस पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जिसकी वजह से आज जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो दोनों सदनों में पेश कर दी जाएगी। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अगस्त 2024 में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया था। वक्फ संशोधन बिल पर आम राय बनाने के लिए जेपीसी का गठन किया गया था। पहले वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट 3 फरवरी को लोकसभा में पेश की जानी थी, फिर इसे टाल दिया गया था। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि कानून बनने से गरीबों, अल्पसंख्यकों और अन्य को लाभ होगा। जगदंबिका पाल का कहना है कि जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने पर लोगों को पता चलेगा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के लिए अच्छा संशोधन लेकर के आई है। सुनिए वक्फ विधेयक को पेश करने से पहले क्या कुछ जगदंबिका पाल ने कहा। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की रिपोर्ट को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कार्यसूची पर रखा है, तो उसे हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 6 महीने पूर्व भारत सरकार के संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने जब इस बिल पे अमेंडमेंट लेकर के आई थी सरकार, तो उन्होंने स्वयं अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इस पे डिटेल डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस के लिए, कि ये देश का एक ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए इस पे और डिटेल डिस्कशन हो सके स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी राज्यों के साथ, तो इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दें। और उन्होंने स्पीकर साहब ने इसका गठन किया। हमको विंटर में इसकी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उस समय तक हमने केवल साउथ के स्टेट्स का दौरा किया था। तो मैंने आग्रह किया था श्री ओम बिरला जी से, उन्होंने बजट सेशन तक इसको बढ़ा दिया था इस जेपीसी के कार्यकाल को। आज फाइनली अब जेपीसी ने पूरे 6 महीने में बैठकें करके पूरे देश के राज्यों में टूर करके हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट्स में जो हमारे सभी सदस्य हैं, जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था, और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था, और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया, और जो माइनॉरिटी में था उसको टर्न डाउन किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है, और अब हम उस रिपोर्ट को सबमिट करने जा रहे हैं। यही तक नहीं, कुछ हमारे माननीय सांसद, हमारे उस कमेटी के सदस्य कहते हैं साहब हमारी बात नहीं सुनी गई या हमारी बात नहीं रखी गई। मैंने रिपोर्ट के अडॉप्शन के बाद जो हमने उनसे नोट ऑफ डिसेंट मांगा था, जबकि 2 प्रक्रिया अमेंडमेंट पे भी क्लॉज बाय क्लॉज पे वोटिंग हुई थी, फिर रिपोर्ट के अडॉप्शन पे फिर भी नोट ऑफ डिसेंट, और नोट ऑफ डिसेंट भी हमने सभी के लगाए हैं उस अपेंडिक्स में, जो हमारी एक रिपोर्ट से जेपीसी की, उसके साथ हमारे अपेंडिक्स में नोट ऑफ डिसेंट भी मेंबर्स के जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो स्टेक होल्डर के साथ हमने बातचीत किया है राज्यों में जाके, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात उलमा हो, या तमाम उनके भी जो रिकॉर्ड्स दिए हैं उन रिकॉर्ड्स को भी हम आज उसके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।
वहीं दूसरी खबर की बात करें तो छात्रों ने 10 फरवरी की शाम को शैक्षिक ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन बुलाया था। तब से उन्होंने यूनिवर्सिटी के शैक्षिक ब्लॉक में कक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन में बाधा डाली और दूसरे छात्रों को सेंट्रल लाइब्रेरी तक पहुंचने और कक्षाओं में भाग लेने से रोका है। इन छात्रों ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और आपत्तिजनक प्रतिबंध वस्तुएं ले जाते हुए पाए गए। यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रोटोकॉलियल टीम ने छात्रों को प्रदर्शन स्थल से हटा करके कैंपस से बाहर निकाला और कैंपस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। यानी कि कैंपस के आसपास भारी जो फोर्स है वो तैनात किया गया है कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन दोबारा ना हो। तो भाई आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने कई मसलों पर आपत्ति जताई थी। जेपीसी ने विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के तौर तरीकों को अलोकतांत्रिक भी बताया था। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के फैसलों को विपक्षी सदस्यों ने संवैधानिक अधिकारों का हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में दखल भी कहा। साथ ही विपक्ष के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके संशोधन को माना नहीं गया, जिस पर जगदम्बिका पाल का कहना है कि जेपीसी की रिपोर्ट जब आएगी तब विपक्ष को भी साफ पता चल जाएगा कि वो जो बदलाव चाहता था उससे भी बेहतर सिफारिश की गई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर के विपक्ष के कई सारे दल हैं जो कि लगातार आपत्ति जता रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो असदुद्दीन ओवैसी का है। लेकिन दूसरी ओर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस बिल को लेकर के कहा कि ये जल्दबाजी में पेश किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि यदि आप किसी भी बिल में क्षेत्र, समूह, वर्ग, धर्म या भाषा के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो वो हमारे देश की संस्कृति व संविधान के खिलाफ होगा। संविधान के आधार पर कोई काम नहीं किया जाता तो विरोध होगा। आपका बिल संविधान के मुताबिक है और उसमें देश हित की बात की गई है तो उस पर जरूर समर्थन किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बिल लाया जा रहा है वो बहुत जल्दबाजी में लाया जा रहा है। इस पर बहुत व्यापक चर्चा होने की आवश्यकता है। सुनिए क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। मैं आज भी कह रहा हूं, यदि सहमति तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप किसी भी बिल को किसी भी धर्म, मजहब, वर्ग, समूह, क्षेत्र, भाषा के खिलाफ आप कोई निर्णय लाते हैं तो वह हमारे देश के संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, वसुधैव कुटुंब, हमारे देश के डेमोक्रेसी, संविधान को सॉवरेन कल्चर के खिलाफ होगा। संविधान किस बात की इजाजत देता है और हमारे देश को जो संविधान में धर्म को लिबर्टी मिली है या किसी भी धर्म और मजहब को, किसी भी भाषा को, यदि आप संविधान के आधार पर कोई ध्यान नहीं रख के काम करते हैं तो विरोध होगा। यदि संविधान युक्त बिल आप कोई भी लाते हैं और देश हित की बात होगी तो उसमें निश्चित रूप से सपोर्ट के अलावा दूसरी बात तो होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह जो बिल लाए जा रहे हैं ये बहुत जल्दीबाजी, इस पर बहुत व्यापक चर्चा होने की जरूरत थी। अब ये तो तय अभी जो 9:30 बजे बैठक होगी तो उसमें होगा कि क्या विरोध करना है या सपोर्ट करना है। सारी पार्टी के लोग थे तो उसको किस रूप में ये ला रहे हैं वो तो देखा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ बोर्डों की ओर से जमीनों पर कब्जे की लगातार शिकायतें आ रही थी। जेपीसी की बैठक के दौरान ये भी पता चला कि यूपी में तो वक्फ बोर्ड ने अधिकतर सरकारी जमीन को अपना बता दिया है, वहीं तमिलनाडु और बिहार में पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया था। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी को खत्म करने के लिए वक्फ संशोधन बिल पास कराना चाहती है। सहयोगी दलों के साथ लोकसभा में मोदी सरकार विपक्ष पर भारी है, वहीं राज्यसभा में उसे कुछ दलों को अपने साथ वक्फ संशोधन बिल पास करवाना होगा। ऐसे में संसद में हंगामा बरपने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बिल राज्यसभा में पेश हो गया है तो वहीं अब इंतजार है लोकसभा को लेकर के। लेकिन फिलहाल जो विपक्षी दल है वो लगातार वक्फ बिल के इस जेपीसी रिपोर्ट को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।